स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी सरकार। 3 राज्यों में कमल खिला तो वहीं दिल्ली में पेच फंस गया और इसके लिए जिम्मेदार रही आम आदमी पार्टी, वो पार्टी जिसको सब हल्के में ले रहे थे। लेकिन पार्टी की कामयाबी के बाद पार्टी में आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव से बात की हमारे संवाददाता अरविंद सिंह ने। इसमें कोई दो राय नहीं कि 14 महीने पुरानी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनावी समर में एक इतिहास रचा है। और इस वक्त हमारे पास बात करने के लिए योगेंद्र यादव जी हैं। योगेंद्र यादव जी, जो चुनावी परिणाम आए हैं, क्या ये अपेक्षित था? हमारी अपेक्षा इससे ज्यादा की थी। हमें लग रहा था कि दिल्ली में आंधी है और मुझे लगता था कि ये आंधी कभी 20-30-35 में कहाँ रुकेगी, ये आंधी तो बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन जैसा पूरी दिल्ली ने देखा, पूरे देश ने देखा, ऐसी तमाम घटनाएं आखिर में हुई जिससे इस आंधी को रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश इस देश की मीडिया की भी उसमें बहुत अच्छी भूमिका नहीं थी। लेकिन उस सब के बावजूद इस देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने एक अभूतपूर्व समर्थन दिया, सहारा दिया। तकनीकी रूप से हमें बहुमत नहीं मिला, तकनीकी रूप से हमें सबसे ज्यादा सीटें नहीं हैं। जाहिर है जिसको सीटें हैं उन्हें सरकार बनाने का पहला हक है। लेकिन एक नैतिक और राजनैतिक जीत आज आम आदमी पार्टी की हुई है, उससे भी आगे बढ़ के आम आदमी की पार्टी है। प्याज और टमाटर के पोस्टर बनाए जा रहे हैं। जिनको ये कहते थे शीला दीक्षित होता है, ये पूरे देश में अपना एक रोल मॉडल बताते थे शीला दीक्षित। वही शीला दीक्षित जमाखोरों से निवेदन करते हुए दिख रही थी कि प्लीज जमाखोरी निवेदन किया जाता है। शासन निवेदन नहीं करता है, शासन कार्रवाई करता है, शासन कार्रवाई करता है, निवेदन गिड़गिड़ाता नहीं है। जमाखोरों के साथ आप मिले थे, सुपड़ा साफ हो गया है आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपूर्व का जाऊंगा मैं। अपूर्व, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लगातार जारी है और यही सियासत का जो एक अंदाज हमारे देश की राजनीति में दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी की सफलता से क्या आप मानते हैं कि राजनीति की दिशा और दशा आने वाले दिनों में बदल सकती है? और कई बड़ी पार्टियों के लिए यह बहुत बड़ा सबक है कि अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, हकीकत में कुछ करेंगे तभी जनता से वोट मिलेगा, विश्वास दिलाएंगे तब मिलेगा। जी बिल्कुल दिव्यांश, यही मैं कहने ही वाला था, क्योंकि बहुत देर से मैं चर्चा सुन रहा था। कहीं कांग्रेस वाले अपनी दलीलें दे रहे हैं कि इस तरीके से पेट्रोल के दाम नहीं कम होते, गैस के दाम नहीं कम होते। जो अब की बार दिल्ली के चुनाव नतीजे जो आए हैं, जिस विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी पहली बार आई और उसको चुनकर जनता ने दूसरे नंबर पर बैठाला है, सारे समीकरणों को देखते हुए एक बात साफ है, जनता ने एक मैसेज जरूर सभी पार्टियों को दे दिया है कि अब आश्वासन नहीं चलेगा, कार्रवाई चाहिए। सिर्फ एक लाइन में जनता ने मैसेज दिया है कि सिर्फ कार्रवाई नहीं, कार्रवाई भी चाहिए। जितने भी आश्वासन आज तक देते रहते थे, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, दलीलों से काम नहीं चलेगा, हमें कार्रवाई चाहिए। और कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर जब आम आदमी पार्टी सामने आई और जो यहां पर पारंपरिक दल थे, उन दोनों को एक तरीके से धूल चटा दी, तो कहीं ना कहीं यह साफ है कि अब जनता वो जनता नहीं रही कि जो पारंपरिक तौर पर जातिगत मुद्दों को देखते हुए, बाकी सभी मुद्दों को देखते हुए, अपने पुराने रूढ़िवादी मुद्दों को देखते हुए वोट देगी। ये जनता कार्रवाई, आश्वासन, इन सभी चीजों को देखते हुए वोट देगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी को 27 और 28 सीटों के आसपास पहुंचा है, जो अभी मुश्किल से 6-7 महीने पहले पुरानी पार्टी है और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था और कोई अंदाजा लगा भी नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जनता ने इतना ज्यादा वोट देकर और इस तरीके के वोट परिणाम देकर सभी को चौंका दिया है और एक मैसेज दे दिया है कि अब आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए। बिल्कुल। दिनेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आप लगातार कई बातें कह रहे हैं बीजेपी को लेकर कि किस तरह से विकास का नारा लेकर आप पहुंचे अलग अलग प्रदेशों में और उसका जो है सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। काफ़ी हद तक मैं सहमत भी हूं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी की सफलता को आप किस तरह से देखते हैं, आंकते हैं, और ये सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो पार्टी यूपी की हो, दिल्ली की हो, क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, क्या सबक है? नहीं, निश्चित तौर पे दिव्यांश जी, आप कैसे इनकार कर सकते हैं? जब जनता का जनादेश है उनके साथ, तो आप उसको क्या, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सीधे सीधे इसका मैसेज है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन से जनता दिल्ली की त्रस्त थी। आप देखिए हमारे वोटों में, हमारे सीटों में इजाफा हुआ है। कि क्या ये सभी के लिए नहीं है, सभी नेताओं के लिए, सभी नेताओं के लिए, चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी को। आप देखिए, हम वही तो बात कर रहे हैं कि आप दिल्ली की बात मत कीजिए दिव्यांश जी। मैं कह रहा हूं शिवराज जी ने तीसरी बार हैट्रिक क्यों लगाई?
आप वहां कांग्रेस कहां किस नंबर, नाम नहीं लिया जाता है कितनी सीटें मिली। आज राजस्थान में कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, इतनी बड़ी पार्टी अगर 25-28 सीटों में सिमट दिनेश जी एक बात प्लीज, माफी चाहूंगा आपको टोकने के लिए। चर्चा का विषय यह है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहां पर सिर्फ 2 पारंपरिक प्रतिद्वंदी थे, बीजेपी और कांग्रेस। जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, कांग्रेस ने काम नहीं किया, आप काम कर रहे हैं, आपको वोट मिला, हम इसको सकारात्मक रूप से देखते हैं। लेकिन दिल्ली में जनता को एक विकल्प मिला और जनता ने उस वैकल्पिक पार्टी को अपना वोट दिया, अपनी वोट की शक्ति का एहसास कराया। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या यह देश की राजनीति के लिए सभी, चाहे जो जीतेगा या जो नेता आप चुनावी मैदान में उतरेंगे, उनके लिए सबक है कि या तो काम करिए, कार्रवाई करिए, हकीकत में सिर्फ अब बयानों से कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल दिव्यांश जी, मैं तो बार बार कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी वही तो कर रही है। हम सुशासन और विकास की राजनीति ही कर रहे हैं और असल परीक्षा की घड़ी आप पार्टी के लिए शुरू है दिव्यांश जी। अभी तक चूंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था राजनीति के क्षेत्र में, अभी तक वो सिर्फ आंदोलन करते रहे हैं। जब आपको डिलीवरी देने का टाइम आएगा, आप विधायक बने हैं, आप चाहे हो सकता है सरकार में रहें या विपक्ष में रहें, यही तो होगा, लेकिन आपके प्रतिनिधियों को डिलीवरी देनी होगी। जब आप कुछ करेंगे तभी तो उसका प्लस माइनस समझ में आएगा। आज आप बैठ के हम इस तरह से चर्चा नहीं, जो अगला इलेक्शन आएगा उसमें समझ में आएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और इसके बाद कौन से ऐसे कारण थे भारतीय जनता पार्टी के पास कि फिर दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाए? अनूप जी एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा जी। हम लगातार आपने जो अभी कहा जी, नहीं तो उसमें क्या था, तो आज कर रही है, हम कह रहे हैं ना, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हम अटल आम आदमी पार्टी कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर केक बांटा जा रहा है। एक मिनट रुकिए, जरा तस्वीरें देख लेते हैं किस तरह से जीत का जश्न केक काटकर मनाया जा रहा है। बड़ा पोस्टर दिखाई दे रहा है, अरविंद केजरीवाल की बड़ी फोटो है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी है और ये खुशी उस जीत की है, राजनीतिक मिजाज की है, उस आम जनता की है जिसने आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दिलाई। सफलता के मुकाम में कई मुश्किलें भी आईं और इन मुश्किलों का अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने डटकर सामना किया और उन मुश्किलों से निकलते हुए आम आदमी पार्टी को जो बड़ी सफलता मिली है इतने कम वक्त में, ये काबिल तारीफ है। और साथ ही साथ हर पार्टी के लिए, देश के हर नेता के लिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री पद पर हो, एक सबक है कि अब जनता सजग हो गई है और युवा वर्ग की भागीदारी ने यह भी साबित कर दिया है कि अब आज की युवा पीढ़ी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जिस तरह से दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी, उससे इस बात की तस्दीक भी हो जाती है कि आज की युवा पीढ़ी देश की राजनीतिक नब्ज को अच्छी तरह समझने लगी है, भांपने लगी है। अब सिर्फ कोरे वायदों से काम नहीं चलेगा, अब हकीकत में करके दिखाना होगा और जो भी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है वो काम नहीं करेगी तो जनता वोट के जरिए चोट का एहसास भी कराना बखूबी जानती है। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, मैं अनूप जी का रुख करूंगा। अनूप जी, हम चर्चा कर रहे थे कि अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष या फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि आत्म मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, वक्त बहुत कम है 2014 लोकसभा चुनाव में, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे करेंगे आप? बिल्कुल तैयारी पूरी होगी और हम मजबूती के साथ वर्करों को तैयार करेंगे और नजर रखेंगे। दिल्ली में तो तीसरा स्थान मेरा है, विपक्ष में चाहे ये बैठेंगे चाहे ये सत्ता में। अनूप जी माफी चाहूंगा, हम सड़क पे भी इस सवाल के जवाब में अपेक्षा, इस सवाल के जवाब में वादे किए हैं उन वादों पर हमारी नजर रहेगी और जो भी वादे इन लोगों ने किया है दिल्ली की जनता के साथ, अगर वो वादे पूरे नहीं होंगे तो संघर्ष तेज छिड़ेगा। आप सोशल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई कैसे कम होगी, भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? अब ये बताएंगे ना, ये जो आरोप लगाते आए हैं, अब महंगाई और भ्रष्टाचार ये खत्म करेंगे। ये गैस के सिलेंडर 12-14 कराएंगे, ये प्याज बचवाएंगे 2 रुपया किलो, ये टमाटर देंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी लैपटॉप लेकर के आ गए, बिजली है नहीं, लड़के कैसे लैपटॉप, तो लुभावने नारे केंद्र में तो आपके मित्र हैं ही, केंद्र में तो आपके मित्र हैं वो। नहीं ठीक है, जो बातें हैं, आज शिवराज जी, आज रमन जी वहाँ पे छत्तीसगढ़ में चावल बाबा कहलाते थे, आज 1-2 सीटों का अंतर है, तो कहने का मतलब ये है, ढाक ढाक में पात पात, बहुत सही, ऐसा तो है, कहने का मतलब ये है, जी
दिनेश जी, क्या आप मानते हैं कि अब जनता ने जब आप पर विश्वास, जनता ने आप पर जो विश्वास जताया है, दिनेश जी नहीं कह सकता हूँ जी जी, दिव्यांश जी, जनता ने इसीलिए विश्वास जगाया क्योंकि हम डिलीवरी बार बार कह रहे हैं। चुनौती आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, महंगाई से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। माननीय नरेंद्र मोदी का जो आंधी है पूरे देश में चल रही है, उसकी शुरुआत हो गई 3-4 राज्यों से। आप देखिए, खड़े नहीं हो, जो अपनी समीक्षा की बात कर रहे हैं, ये खड़े नहीं हो, इनकी समीक्षा करेगा कौन? हार की जिम्मेदारी अनूप की, जीत की जिम्मेदारी राहुल गांधी की। ये दोहरा मापदंड होगा तो खड़े होंगे। आपको अपने गिरेबान नो, जीत के लिए सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार है। राजनीति में हर कार्यकर्ता जिम्मेदार होता है। समय सिर्फ एक बात मैं कहूंगा दिव्यांश जी, राजस्थान में चुनाव हो रहा था, राहुल गांधी की सभा इन लोगों ने कहां लगाई? जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, वहां जिससे कि भीड़, और भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश जी मैं माफी चाहूंगा, क्या सारा पैमाना रैलियों को लेकर है? क्या सारा पैमाना भीड़ लेकर है? क्या सारा पैमाना सिर्फ मैनेजमेंट को लेकर है? हम इनके मैनेजमेंट, हम जमीनी हकीकत पे क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने जमीनी हकीकत की हम लोग बात की और करके हमने, अगर हमने वादा किया है 12 सिलेंडर देने का तो हम 12 सिलेंडर देंगे। हमने वादा जो किया है उसको हम पूरा करेंगे। हम आपकी तरह नहीं, आज ए से लेकर जेड तक कोई नाम उठा लीजिए, किसी ना, हो सकता है एक भ्रष्टाचार गलती से हो गया हो, भूले 1 2 3 आपके सारे नेता, एक AG 2G मामा जी, जीजा जी, आपको शर्म नहीं आती है? आप लोकतंत्र की बात करेंगे, आपके प्रधानमंत्री के घर के सामने CBI खड़ी और आप इस तरह अपनी क्या समीक्षा करेंगे? अगर आपकी नैतिकता होगी, वही लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, एक रेल दुर्घटना में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज आपके घर के सामने CBI खड़ी है और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ मैं कहना हुआ, जो आपके प्रधानमंत्री का नारा था जय जवान और जय किसान का, वो नारा आप भूल गए हैं। आज सरहद पे ना तो जवान सुरक्षित है, ना तो सड़कों पर बेटी सुरक्षित है, ना तो नौजवान सुरक्षित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा, इन सब चीज़ों पर विचार करना होगा। अब जनता को आप झूठे छलावे से अनूप जी नहीं चल सकते हैं। अपनी असलियत आप पहचानिए। बहुत दिन आप ये बात सिर्फ कांग्रेस के लागू नहीं होती, ये बात बीजेपी के लिए भी लागू होती है। मैं अपूर्वा से बात करना चाहूंगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। मेरे संवाददाता अपूर्व लगातार बने हुए हैं। अपूर्व, आज जो नेता हारे उनके लिए सबक, और उनके लिए कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। बिल्कुल आसमान से गिरे खजूर पे अटके, बिल्कुल सही कहावत उनके लिए यहाँ पर बैठती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से मेहनत की जा रही थी, लगातार विकास के मुद्दों को गिनाया जा रहा था, और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं, बीजेपी के नेताओं ने भी जमीनी मुद्दों पर काम किया था, और कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे वो एक दूसरे के जो मैच कर रहे थे, चाहे बिजली वाली बात हो, चाहे पानी वाली बात हो। खैर, उन सभी ने खूब मेहनत की थी और कांग्रेस के नेताओं में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था। मैंने अभी तकरीबन 10 दिन पहले तक मैंने सभी नेताओं से बात की थी और सभी के इंटरव्यूज लिए थे, हम लोगों ने दिखाए भी थे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी ही नहीं है, 5 से 6 सीट ले आएंगे, आ जाके विपक्ष में बैठ जाएंगे, हमसे कोई मतलब नहीं, हम चौथी बार शीला जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि आम आदमी जो जिसके हाथ, जिसका अंगूठा उन्हें कहीं भी बैठा सकता है, अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है और वही फर्श से अर्श तक भी पहुंचा सकता है, यही बात थी। और इसी को देखते हुए इस चीज को नजरअंदाज किया गया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। कहां 43 सीटें थी और कहां सिर्फ 7-8 सीटों पर आकर गिर गए। कहीं ना कहीं सभी नेताओं के लिए यह सबक है, सिर्फ कांग्रेस वाले नेताओं के लिए नहीं, बीजेपी के लिए, ये सभी नेताओं के लिए सबक है कि अब आम आदमी जाग चुका है, अब देश की जनता जाग चुकी है। सभी को अब कार्रवाई चाहिए, दलीलों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक दूसरे पर झूठे आरोपों से काम नहीं चलेगा। काम चाहिए जनता को, विकास चाहिए, उन्हें महंगाई से फुर्सत चाहिए, जो भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण चाहिए। यही सब मुद्दे हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी ने लोगों को बात की थी, लोगों को जागरूक किया था, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। दिव्यांश, बिल्कुल काफी वाजिब आपने बातें उठाई हैं, और जनता ने साबित कर दिया है कि जनता को अगर नेताओं ने थमाया लॉलीपॉप, तो जनता भी बदले में थमा देगी झुनझुन। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपूर्व, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए शी न्यूज़।